इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की आईटीआर फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कि एफएनओ की, प्रॉफिट की एंड लॉस की आईटीआर 3 यहाँ पे कैसे फाइल होती है, अगर लॉसेस है तो उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्लस रूल्स बताऊंगा आपको एफएनओ का जो लॉस होता है उसको आपको कैसे सेट ऑफ करना होता है, और आप अगर रिपोर्ट नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एफएनओ के रूल्स क्या है। तो बड़े ही सिंपल है, एफएनओ जो है हमारे इंडिया के अंदर एज ए बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके अंदर कैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर होता है, आपकी सेल होती है, आपकी प्रॉफिट आप जनरेट करते, सेम तरीके से एफएनओ के अंदर चीजें होती है। अब एफएनओ का जो प्रॉफिट होता है, अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो अभी हमारे इंडिया के अंदर अगर जैसे मैं न्यू टैक्स रिजिम की यहाँ पे बात करूं तो 25-26 असेसमेंट ईयर के लिए तो 7 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। और अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वहां पे तो अगर आप एफएनओ के थ्रू 12 लाख तक भी प्रॉफिट करते हो और अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो स्टिल आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूं तो सिर्फ 1% जो ट्रेडर्स होते हैं वही भाई प्रॉफिट कमा पाते हैं। मेजरली यहाँ पे सभी जो है लॉसेस के अंदर होते हैं। अब लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो लॉसेस भी भाई यहाँ पे आपको अच्छे खासे एडवांटेज देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके एफएनओ के लॉसेस है यानी कि वो बिजनेस लॉसेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं और इसको ना आप किसी भी इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए इस साल आपको एफएनओ के अंदर 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया 3 लाख रुपए का, तो ये जो 3 लाख रुपए का आपका स्टॉक के थ्रू आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका बना है वो इजीली एफएनओ के लॉस के साथ में आराम से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपने बैंक के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, एफडी का इंटरेस्ट है, आपके डिविडेंड की इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी वहां से अगर आपकी रेंटल इनकम आती है, या एफएनओ के अलावा साइड के अंदर एक आप रियल के अंदर बिजनेस भी चलाते हो, तो बिजनेस की इनकम भी जो है एफएनओ के लॉस के साथ में सेट ऑफ हो सकती है। तो भाई एफएनओ का लॉस एकदम फालतू नहीं है, बहुत ही बड़े काम का है जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। साथ में यहाँ पे अच्छी बात है कि मान लीजिए करंट ईयर के अंदर अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, एफएनओ का लॉस है, तो उसको आप अगले 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ईयर आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके उस साल का जो भी यहाँ पे जो है बिजनेस का इनकम होगा उसके साथ में आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस साल मेरे को लॉस हुआ, अगले साल में मेरे को लॉस हुआ, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर मेरे को अचानक से एफएनओ के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को आराम से मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ और विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ दी टैक्सेस मेरे जो प्रॉफिट होंगे वो आराम से लॉस के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएंगे। अब बात करते कि भाई ये तो बात हो गई रूल्स की, तो एफएनओ की टैक्स पेंडल रिपोर्ट निकलती कैसे है। तो गाइस सबका ना ऑलमोस्ट एक तरह से सेम तरीका होता है, चाहे मैं जीरोदा की बात करूं, ग्रो हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, सभी के अंदर अगर आप रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाओगे तो एफएनओ की अलग से आपको टैक्स रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल एडवाइस देखने को मिल जाती है, जिसको आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये एफएनओ रिपोर्ट के अंदर होता है क्या है, आपने जितने भी ऑप्शन या फिर फ्यूचर के जो भी ट्रेड्स लिए उन सभी का बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रीमियम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, प्लस जितना भी ब्रोकरेज आपने पे किया है, जो भी एसटीटी यहाँ पे किया है, सब कुछ मेंशन होता है। इसके अंदर मेजरली ना 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका टर्नओवर, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन का टर्नओवर जो है 1 करोड़ से भी यहाँ पे ज्यादा है, और अगर मैं ऑप्शन के अंदर लॉसेस की बात करूं तो 9.78 लाख रुपीस का अराउंड लॉसेस है। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सिंपल सा इतना देखना है कि जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें वैसे डेटा आपका पूरा दिया होता है। तो यहाँ पे जो टर्नओवर है आपको ये चीज चेक करनी होगी क्या इसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है। नॉर्मली अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, और यहाँ पे अगर आपका लॉसेस है तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू शो करना पड़ता है। तो चलिए मैं सीधा आ चुका हूँ लाइव आईटीआर फाइलिंग पोर्टल के ऊपर और सीधा मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट और लॉस दोनों की रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मोड यहाँ पे मैं ऑनलाइन रख लेता हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल आपका स्टेटस रहेगा, उसके बाद में सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आईटीआर फॉर्म यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा,
तो अगर एफएनओ का लॉस है, फिर चाहे आप प्रॉफिट भी कह सकते हो आप, तो अगर आपको कैपिटल गेन ये सारी चीजें सब कुछ अगर दिखाना है तो बेस्ट रहता है हमेशा ITR 3 फाइल करें। ITR 4 भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप लॉस शो नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम केस के अंदर 99% केस में हमेशा आपको ITR 3 सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस विद ITR 3 कर देता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूछेगा कि क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे शेड्यूल पूछने वाला है, तो शेड्यूल के अंदर आपको इनकम वाले शेड्यूल के अंदर जाना है, तो जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही केवल आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर देखो अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आप वो सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा अगर आपका LTCG है, STCG है, तो वो आप यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिप्टो है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में बिजनेस वाले कॉलम के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने देना है और कहीं पे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सिंपली आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे शेड्यूल खुल चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस आएगा, तो यहाँ पे आप 31 जुलाई को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की साइड में आइएगा, फिर यहाँ पे आपसे कुछ 2 सेट के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर पूछेगा। मैं यहाँ पे सिंपली सेट ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। एफएनओ है तो हम लोग बिजनेस की तरह दिखाएंगे, तो सेट ए आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करने वाला हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा कि लास्ट ईयर क्या आपने ऑप्ट आउट किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये नो का ही ऑप्शन रहेगा, तो इसको आपको नो ही रहने देना है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में बताया मैंने आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और नेक्स्ट ईयर से तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। फिर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपको नो रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो आप 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी के आंसर मोस्टली नो के अंदर रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आती है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो 44 जो AA उसको सिंपली आपको यस करना है। और अगर आप प्रॉफिट को एज ए प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं 44 AD के अंदर, तब जाके ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको आपको यस करना है, वरना इसको आपको नो रहने देना है। फिर टर्नओवर आप चेक कर सकते हैं कि 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यस और नो के अंदर आप जवाब दीजिए। फिर उसके बाद में क्या आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है, आपको सिंपली नो रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अब ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसको एक रिकॉग्नाइज्ड कोड की तरह यहाँ पे ट्रीट किया हुआ है। तो कोड के अंदर अगर आप नीचे की साइड में मतलब बिल्कुल बॉटम के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हो 21010 ये कोड दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो स्पेक्टिव ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो बाइंग एंड सेलिंग शेयर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें एफएनओ भी हो गया और आपका इंट्राडे और ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में एफएनओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड नेम के अंदर सिंपली आप अपना पर्सनल यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रखी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन को एंटर कर दीजिए, सिंपली मैं सेव कर देता हूँ। अब गाइस बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद में। अब 2 तरीके हैं यहाँ पे एफएनओ के प्रॉफिट एंड लॉस को रिपोर्ट करने के लिए। तो पहले मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर लेता हूं। तो देखो अगर प्रॉफिट को अगर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे रिपोर्ट करना चाहते, सिंपली जाना है आपको P&L वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटेटिव इनकम का एक कॉलम देखने को मिल जाएगा आपको। तो जो 44 AD वाला कॉलम है यहाँ पे सिंपली आपको एडिट करना है, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको एक बिजनेस को ऐड कराना पड़ेगा, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस हम लोगों ने ऐड कराया था। और बिजनेस कोड के अंदर आप यहाँ पे वापस देखेंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप अपना पर्सनल नाम डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे P&L अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये कुछ मेंटेन नहीं करना चाहते, और अगर आप एफएनओ के अंदर प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हो और प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंपली आपको टर्नओवर डालना है, यानी आपकी एफएनओ रिपोर्ट के अंदर जितना टर्नओवर है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और टर्नओवर के ऊपर मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, लेकिन 6% नहीं, आपको अपनी एफएनओ की रिपोर्ट में एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में भाई मेरे को जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना यहाँ पे आप प्रॉफिट सिंपली डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जो है 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग से कोई भी एक्सपेंडिचर लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपना टर्नओवर दिखाना है और अपना प्रॉफिट दिखाना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टर्नओवर आपका यहाँ पे 3 करोड़ के नीचे होना चाहिए, तभी आप इसी बेसिस के ऊपर यहाँ पे, यानी कि जो प्रेजेंटेटिव बेसिस है उसी के अंदर आप यहाँ पे रिपोर्ट कर पाओगे।
3 करोड़ के बियॉन्ड है फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 12 लाख रुपए का प्रॉफिट अपना यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर दिया है एफएनओ का। अब बात करते हैं हम लोग लॉसेस की। तो देखिए लॉसेस के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने इस टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं, जैसे आपने P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें बना रखी है बेसिकली, तो यहाँ से आप फिगर्स को पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं भी बनाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे जो है, मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे बता सकता हूँ कि जैसे अगर हमको यहाँ पे लॉसेस यहाँ पे सिंपली पुट करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना टर्नओवर, अपना परचेज, सेल दिखाने की जगह सिंपली आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉलम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली आप अपने एफएनओ का जो लॉसेस है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे 9,78,000 का मेरा यहाँ पे लॉसेस है तो वो सिंपली यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसी तरह एफएनओ के अंदर हमारे लॉसेस के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली हमें एक्सपेंसेस भी क्लेम करने को मिलते हैं। तो जितने भी आपके चार्जेस है, ब्रोकरेज है, एसटीटी जो भी चार्जेस है वो भी आप यहाँ पे सिंपली जो है क्लेम कर सकते हो। और इसके अलावा एफएनओ के अंदर अगर आपने किसी का कोर्स वगैरह कुछ लिया हुआ है या लेट सपोज आपने ट्रेडिंग व्यू का जो बेसिकली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो लिया हुआ है, या किसी ऐप या सॉफ्टवेयर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया हुआ है, या किसी को कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह अगर आप पे करते हो तो वो सारी चीज़ें यानी एज ए बिजनेस अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं तो जितने भी आपके खर्चे हैं वो सारे आप यहाँ पे एज ए एफएनओ के अंदर यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। और इसी कॉलम के अंदर अगर आप नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको इंट्राडे का भी कॉलम देखने को मिल जाता है। तो जहां पे आपको इंट्राडे के अंदर लॉस वगैरह अगर आपको रिपोर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको टर्नओवर डालना है और यहाँ पे आप माइनस का साइन लेके अपना सीधा जो नेट लॉस है आपका इंट्राडे का वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर आपका प्रॉफिट है तो वही चीज यहाँ पे आपका पॉजिटिव के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पुट की थी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉस यहाँ पे जो है बेसिकली आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सिंपली तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉस भी दिखाया और जैसे अगर मैंने आपको अभी प्रॉफिट दिखाया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। अब जैसे एक बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट रेडी हो जाता है आप सिंपली बैलेंस शीट के अंदर जाइए। यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स दिखेगा। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत डेटा चाहिए होता है लेकिन अगर आप सिंपली केवल मतलब कंप्लायंस पर्पस के लिए सिंपली एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रोप्राइटर कैपिटल है, जिस कैपिटल से आपने ट्रेडिंग की यहाँ पे शुरुआत वगैरह की थी, जो 31 मार्च को जो आपका बैलेंस है वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। या नॉर्मली जैसे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है या जो लॉस हो रहा है वो उसको भी एज ए कैपिटल आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पे कैपिटल के बाद में एप्लीकेशन अगर आप फंड्स के अंदर जाएंगे तो आपका यहाँ पे 31 मार्च का जो भी यहाँ पे बैंक बैलेंस वगैरह है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करंट असेट्स के अंदर यहाँ पे जो है कैश एंड बैंक बैलेंस मिलेगा। तो 31 मार्च का जो भी आपका बैंक बैलेंस है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा बस एक चीज कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और जो अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया था उसके साथ में ये चीजें दोनों मतलब जो डेटा है वो मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड हमारा 975 आ गया और इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे मैं सिंपली जो है सैलरी वाले कॉलम में चल जाता हूँ। तो अगर आपका फॉर्म 16 वगैरह इश्यू हो रखा है तो आपको डेटा यहाँ पे प्रीफिल मिल जाएगा, वरना मैनुअली आप एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो है शेड्यूल सीजी यहाँ पे आएगा। तो सीजी के अंदर कैपिटल गेन आपका एलटीसीजी एसटीजी डलता है। इसके ऊपर क्योंकि मैंने एक बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो प्लीज इसको जरूर रेफर कीजिएगा। तो ये शेड्यूल अभी राइट नाउ मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपके जो लॉसेस होते हैं वो आपको बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अगर आप CYLA शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरा जैसे यहाँ पे 1,95,000 रुपए का अदर इनकम है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एफएनओ का लॉस भी था। तो आप देख सकते हो एफएनओ का जो हमारा 11,47,000 रुपए का लॉस है वो यहाँ पे सैलरी के अलावा आपकी जितनी भी इनकम होगी उन सबको सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो 1,95,000 रुपए जो पूरा मेरा जो नेट इनकम था मतलब अदर इनकम का वो यहाँ पे एफएनओ लॉस के साथ में सिंपली सेट ऑफ हो चुका है और बाकी का जो बचा हुआ लॉस है वो मेरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होगा तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना है सिंपली CFA शेड्यूल के अंदर। इसके अंदर अगर आप बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आता है टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर ईयर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 9,52,000 का लॉस है वो मेरा यहाँ पे सिंपली तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आएगा। तो जो भी आपने इनकम यहाँ पे डाली होगी वो आपको दिखा देगा। और इसके अंदर एक और चीज आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर अगर आप नीचे की साइड के अंदर जाएंगे
लॉसेस ऑफ द करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपके जो एफएनओ करंट ईयर के लॉसेस होंगे वो भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का होगा। तो अगर टीडीएस वगैरह कुछ कटा हुआ है तो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उनके करेक्ट हेड ऑफ द इनकम जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में कंप्यूटेशन और टैक्स लायबिलिटी का कॉलम आता है। तो जो भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होगा यहाँ पे सैलरी के ऊपर या जो भी आपकी इनकम है सेट ऑफ होने के बाद जो बची हुई है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह दिखा देगा। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको सिंपली यहाँ पे रिफंड दिखा देगा। फिर गाइस लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन रन पे क्लिक करना है। अगर वैलिडेशन अगर आपका सक्सेसफुल है तो लास्ट में आप एक आधार ओटीपी डाल के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे आप सिंपली सबमिट कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं ITR 3 के रिगार्डिंग, या अगर आप हमसे डिटेल के अंदर सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।